आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही सिंपल, आसान लेकिन इफेक्टिव तरीके जिससे आप अपने किचन में ना ये चुटकियों में मजेदार लजीज खाना तैयार करके रखते हैं विद इन अ शॉर्ट टाइम। 100% गारंटी है, क्योंकि आजकल की मसरूफ जिंदगी में हर कोई चाहता है कि हमारा टाइम भी सेव हो जाए, लेकिन हम लजीज मजेदार खाना भी तैयार कर लें और हमारी सेहत पे भी कोई समझौता ना हो। तो जी वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा देखिए, एक मजेदार खाना देखने में सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है ना, लेकिन उसके पीछे की एफर्ट, खून पसीना, टाइम और इतनी गर्मी, ये सब एक औरत ही जान सकती है। अच्छा, सबसे पहले तो आप हफ्ते का या महीने का मील प्लान लाजमी बना लिया करें, एंड दिस इज सच अ टाइम सेविंग हैबिट। हम लोग क्या करते हैं कि आज की आज खाली, अब कल की कल देखेंगे, और ये चीज हमारा कोई इतना टाइम वेस्ट करेगा ना कि हमें इस चीज का अंदाजा ही नहीं है। आप लोग यकीन जाने, इतना भिंडी या करेला काटने में टाइम नहीं लगता जितना ये सोचने में टाइम लग जाता है कि आज पकाना क्या है। ठीक है, अब दूसरी चीज ये कि आप लोगों ने ये सोचना है कि वो कौन कौन सी चीजें हैं जो कि हमारी डेली कुकिंग में कॉमन है। क्या चीज कॉमन है? प्याज, लहसुन, अदरक, टमाटर, हरी मिर्चें। अब बजाय इसके कि मैं रोज की रोज टमाटर काटूं या टमाटर की प्यूरी बनाऊं और रोज की रोज मुझे ग्राइंडर का जग धोना पड़े, इसके बजाय मैं क्या करती हूँ कि टमाटर की और हरी मिर्चों की प्यूरी बना के रख लेती हूँ। बहुत ही सिंपल है जी। टमाटर और हरी मिर्चें धो के ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड करे एंड देयर यू गो। सेम इसी तरह मैं खाली टमाटरों की प्यूरी बना के भी लाजमी सेव करती हूँ। अच्छा, अभी ना यहाँ पे हमने इसको जस्ट फ्रीज किया है, प्रिजर्व नहीं किया है, और यहाँ पे सारी गेम प्रिजर्व करने की है। अगर आप इसको सही तरीके से प्रिजर्व नहीं ना कर रहे तो ना इस पे कोई ग़िज़ाइयत रहेगी, ना इसका कोई जायका रहेगा, एंड दिस इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ योर टाइम, मनी एंड एफर्ट। तो सही तरीके से प्रिजर्व कैसे करना है ये मैं आगे जाके आप लोगों को बताती हूँ। ठीक हो गया? अच्छा, फिर धनिया पुदीने की चटनी बना के फ्रीज करना इज सच अ ग्रेट टाइम सेविंग ऑप्शन फॉर मी। करना बस आप लोगों ने ये है कि धनिया, पुदीना, टमाटर, हरी मिर्ची सब कुछ वॉश करें, पुदीने के पत्ते उतारे, ग्राइंडर में पानी, नमक, जीरा डाल के इसको ग्राइंड कर लें एंड देयर यू गो। इसके बाद क्यूब्स वाली ट्रे में डाल के फ्रीज करें। अब यहाँ पे अक्सर लोग क्या कहते हैं कि जो हम ताजी ग्रीन चटनी बनाते हैं ना, तो फ्रोजन ग्रीन चटनी का वो वाला टेस्ट आता नहीं है। तो भाई सबसे पहली बात ये कि आपको सही तरीके से फ्रीज करना, प्रिजर्व करना नहीं आता। दूसरी बात ये कि अब ये धनिया पुदीना हमारी फ्रिज की कोई लॉन्ग लास्टिंग प्रोडक्ट तो है नहीं, हर 2 दिन बाद गलने लग जाते हैं और फिर उठा के जो डस्टबिन में फेंकना है, इसके बजाय क्यों ना हम ग्रीन चटनी बना के सेव कर लें। अच्छा, अगर आप इनको सही तरीके से प्रिजर्व करेंगे ना तो इनका बिल्कुल ताजी ग्रीन चटनी वाला टेस्ट रहेगा। अच्छा, मैं पर्सनली बात करूँ ना, मुझे इस चीज का बहुत फायदा है। दही भल्ले तैयार करने होते हैं, 3 क्यूब्स डालती हूँ दही के अंदर, इसके बाद फुल्कियां डाली, आलू डाला, टमाटर, प्याज, नमक, जीरा डाला और लो जी दही भल्ले तैयार है। रायता तैयार करना है, 1 क्यूब्स दही में डाला, नमक डाला, जीरा डाला और लो जी रायता तैयार है। अच्छा, फिर कुछ ग्रीन चटनी ना मैं शीशे के जार में डाल के फ्रिज में भी लाजमी रखती हूँ, क्योंकि अक्सर खुश्क सालनों के साथ ना ये बहुत ज्यादा मजा देती है। तो उसमें फिर मैं 2-3 चम्मच नमक के एक्स्ट्रा डाल देती हूँ, तो फिर ये जल्दी खराब नहीं होती। फिर जी आ जाता है जिंजर गार्लिक का पेस्ट। असल में ना ये सारी कॉमन सी छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन आप लोग अंदाजा नहीं कर सकते, ये हमारे घंटे बचा लेती हैं। अगर आप लहसुन अदरक की हाफ अमाउंट लेके उसको ग्राइंड करके उसकी पेस्ट बना के फ्रीज कर रहे हैं ना, तो यकीन करें इसका कोई फायदा नहीं है। असल में होता यह है कि अदरक की जो खुशबू होती है, जो उसका टेस्ट होता है, वो असल में अदरक में होता है जिंजरोल, उसकी वजह से होती है। इसी तरह अदरक में होता है एलिसन, जिसकी वजह से अदरक का टेस्ट होता है, अदरक की खुशबू होती है। और जब हम इन दोनों चीजों का पेस्ट बनाते हैं या इनको कूटते हैं ना कुंडी में, तो फिर ये जो है हवा में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने लग जाती हैं और आहिस्ता आहिस्ता इनका टेस्ट और इनकी स्मेल खत्म होने लग जाती है। तो अगर आपने इसको लॉन्ग टाइम तक सही तरीके से प्रिजर्व करना है, आप इसमें डालें मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, इतना डालें कि इसके ऊपर तक उसकी लेयर आ जाए। इसके बाद आप इसको जब मर्जी यूज करें, जितना मर्जी यूज करें, ये बिल्कुल ऐसे होगा जैसे कि आपने न्यू जिंजर गार्लिक का पेस्ट बनाया है। ओके जी, अब देखते हैं कि जो आइटम्स हमने क्यूब्स की ट्रे में फ्रीज की थी उनको प्रिजर्व कैसे करना है। अब यहाँ पे मैंने टमाटर की पेस्ट, टमाटर ग्रीन चिली की पेस्ट और ग्रीन चटनी जो है वो डाल के क्यूब्स की ट्रे में फ्रीज की थी। तो अब जब वो फ्रीज जैसे ही होती है ना, मैं फौरन की फौरन उनको निकाल लाती हूँ और फिर निकाल के इनको जिप लॉक बैग में डाल के तो फिर दोबारा फ्रीजर में ले जाके रखती हूँ। अच्छा, मैं ना ये चीज पर्सनली एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ। पिछले साल रमजान में मैंने सोचा कि मैं इतनी ज्यादा ग्रीन चटनी एयर टाइट जार में डाल के रख देती हूँ, तो क्यों ना मैं क्यूब्स की ट्रे में डालूं, रोज की रोज आसानी होगी। 2 क्यूब्स दही में डालूंगी और लो जी मेरे दही भल्ले तैयार हो जाएंगे। लेकिन आप लोग यकीन करें, पहले 2-3 रोजे तो बड़े सुख में गुजर गए। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रीन चटनी का टेस्ट ही खत्म होने लग गया, धनिया पुदीने की खुशबू ही गायब हो गई, और कुछ दिनों बाद तो वो ग्रीन चटनी उल्टा दही भल्लों को कड़वा सा बना देती थी। बिल्कुल ऐसे लगता था जैसे मैंने गारा सा दही में डाल दिया है ना। तो खैर फिर मैंने थोड़ा पता शता किया, तो उसके बाद अब जब मैं इसको जिपलॉक बैग में डाल के फ्रीज करती हूँ ना, बल्कि हर फ्रोजन आइटम को जब से मैं जिपलॉक बैग में बल्कि किसी भी एयर टाइट चीज में डाल के फ्रीज करती हूँ ना, तो फिर लॉन्ग टाइम तक हर चीज की ग़िज़ाइयत, उसका टेस्ट बरकरार रहता है। ओके जी, अब आ जाते हैं प्याज के ऊपर। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू साइंस, अगर आपने प्याज सुबह का काट के रखा हुआ है, शाम तक वो जहर बन जाता है, फिर आप उसको यूज ना करें ना। लेकिन आप लोगों ने अगर उसको लॉन्ग टाइम तक फ्रीज करना है, आप सोशल वर्कर हैं, आपके पास टाइम इतना नहीं होता है, आप क्या करें, इसको सही तरीके से प्रिजर्व करें। वीकेंड पे आप पूरे हफ्ते का ज्यादा सारा
प्याज काटें और जैसे ही काटे ना फौरन के फौरन आप इसको जिप लॉक बैग में या एयर टाइट जार में डाल के तो फ्रीज कर लें। ठीक है, आपने खुला नहीं इसको रखना है, जैसे ही काटना है फौरन के फौरन फ्रीज कर लेना है और फिर विद इन अ वीक आप इसको यूज कर लें। ऐसे ही मटर के दाने अगर आपको लगता है कि आप विद इन अ वीक यूज कर लेंगे तो आप फिर इसको किसी एयर टाइट शीशे के जार में डाल के तो अपने फ्रिज में रख लें। लेकिन अगर आपने इसको लॉन्ग टाइम के लिए रखना है 3, 4, 5 महीनों के लिए तो फिर आप इनको भी जिप लॉक बैग में डाल के फ्रीजर में फ्रीज कर लें। देखिए जिप लॉक बैग से एक तो ये कि हमारे फ्रीजर में अच्छी खासी जगह सेव हो जाती है ना, आप इसकी लेयरिंग बना के एक ही जगह में 3-4 जिप लॉक बैग रख सकते हैं। और दूसरी बात ये कि जो चीज हम इसमें प्रिजर्व कर रहे हैं वो लॉन्ग टाइम तक बिल्कुल फ्रेश रहेगी और हम शॉर्ट टाइम के अंदर टेस्टी टेस्टी खाना तैयार कर लेंगे। अब आप लोग यहाँ पे खुद सोचेंगे जब ये चीजें सब आपने तैयार करके रखी होंगी तो खाना बनाना कितना आसान होगा। प्याज डाला, लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, टमाटर की पेस्ट डाली, स्पाइसेस डाले और लो जी आपकी ग्रेवी तैयार है। इसके बाद चाहे आप इसमें दालें डालें, चाहे आप इसमें सब्जी डालें और फटाफट से अपना खाना तैयार कर लें। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही और बाकी के किचन में टाइम सेविंग टिप्स में आप लोगों के साथ अपकमिंग वीडियो में शेयर करूंगी। तो तब तक के लिए मुझे तो इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।